नमस्कार। आज हम पर्माकैथ के बारे में बात करेंगे। ऐसे पेशेंट्स जिनका डायलिसिस चल रहा है, कई बार पर्माकैथ की सलाह दी जाती है। तो पर्माकैथ क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल के हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के हेड हैं। तो डॉक्टर त्रिपाठी, पर्माकैथ होता क्या है और इसका क्या काम है और ये इसकी सलाह कब दी जाती है? देखिए, जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है और उसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस मतलब फिल्ट्रेशन, जो आपका टॉक्सिन्स है उसको मशीन के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो इस डायलिसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें वेस्कुलर एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। मशीन में आपका ब्लड जाता है, क्लीन होता है और वापस शरीर में जाता है। तो ये ब्लड जिस जगह से आएगा उसे वेस्कुलर एक्सेस कहते हैं। तो इस वेस्कुलर एक्सेस में अगर आपके पास फिस्टुला पहले से बना नहीं है तो कुछ कैथेटर्स, प्लास्टिक के कैथेटर आपकी मोटी नसों में डाले जाते हैं जो डायलिसिस की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। तो ये दो तरह से होते हैं। एक टेम्परेरी कैथेटर्स होते हैं, नॉन कफ्ड छोटे कैथेटर गले पे लगते हैं, और एक होता है पर्माकैथ। पर्माकैथ नाम ये उस कैथेटर का नाम नहीं है। पर्माकैथ एक्चुअली एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले पर्माकैथ बनाया था। असलियत में इसका नाम है टनल्ड कफ्ड डायलिसिस कैथेटर्स। तो इन कैथेटर्स का फ़ायदा ये होता है कि ये लंबे समय तक चलते हैं। जैसे नॉन कफ्ड कैथेटर जो है वो करीब करीब 4 हफ्ते में उसमें इन्फेक्शन की संभावना बहुत अधिक होती है। उसके स्थान पे पर्माकैथ लेने से थोड़े लंबे समय तक डायलिसिस की जा सकती है। तो इसे हम पर्माकैथ बोलते हैं और इसका उपयोग डायलिसिस की प्रक्रिया को पूरा करने में किया जाता है। तो बेसिकली जो पर्माकैथ है वो और जो नॉर्मल डायलिसिस के लिए जो कैथेटर डालते हैं उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल डायलिसिस कैथेटर है वो कुछ हफ्तों के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल, राइट? हाँ। और पर्माकैथ थोड़े लंबे समय के लिए यूज कुछ किया जाता है। महीनों तक, 6 महीना से साल तो तक इसको क्या यूज़ ये किया जा सकता है। फिस्टुला का विकल्प है? अगर मान लीजिए एवी फिस्टुला ना बनवाना चाहे कोई पेशेंट, बोले कि पर्माकैथ लगवाना है, तो क्या ये उसके लिए अच्छा विकल्प है कि इसका कुछ अलग ही इंडिकेशन होता है? बिल्कुल नहीं, ये फिस्टुला का विकल्प नहीं है। फिस्टुला सबसे बेस्ट एक्सेस होता है क्योंकि इसमें कोई बाहरी, कोई फॉरेन बॉडी, कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं होता। ये नेचुरल होता है, इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है और इसमें इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम होती है। तो पर्माकैथ आप कब लेते हैं? अगर किसी व्यक्ति में कोई वेन या आर्टरी अच्छी नहीं है कि फिस्टुला की संभावना ही नहीं है। दूसरा है, अगर किसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट पे जाना है आगे और उसे कुछ महीनों के लिए ही एक्सेस की ज़रूरत है, तो ऐसे में परमानेंट फिस्टुला बनाना कई बार अच्छा विकल्प नहीं होता। तो इन स्थितियों में आप पर्माकैथ लेते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लाइफ टाइम डायलिसिस पर रहना है, फिस्टुला के लिए कोई नस नहीं है और कोई एक्सेस नहीं है, तो पर्माकैथ लेके पेशेंट को हम डायलिसिस लंबे समय तक दे सकते हैं। तो फिस्टुला की तुलना में हम इसे बेहतर विकल्प नहीं मानते। फिस्टुला अगर बन सकता है, आपकी नसें अच्छी है, तो आप फिस्टुला पे जाएं। पर अगर किसी वजह से अगर फिस्टुला नहीं बन पा रहा है तो ये नॉर्मल नॉन टनल्ड कैथेटर की तुलना में एक बेहतर विकल्प है। तो और ये जो पर्माकैथ का प्रोसीजर होता है, क्या इसके लिए एडमिशन की ज़रूरत है कि ये डे केयर प्रोसीजर के रूप में भी किया जा सकता है? और ये भी बताएं कि इसमें खर्चा कितना आता है? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होते हैं। बहुत से सेंटर्स आधा दिन के लिए एडमिट करते हैं कॉम्प्लिकेशन वॉच करने के लिए। जैसे हमारे सेंटर में हम इसे ओपीडी बेस पे ही करते हैं और उसके बाद 1-2 घंटे का वेटिंग डायलिसिस यूनिट में करते हैं और मरीज़ को छुट्टी कर देते हैं। इसका एक्सपेंस करीब करीब 25 से 26 हज़ार रुपये होता है। 14 से 15 हज़ार रुपये कैथेटर की कीमत होती है और बाकी प्रोसीजर की कीमत होती है। तो पर्माकैथ प्रोसीजर जैसे किसी अगर मान लीजिए पेशेंट का होना है, तो पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें? जैसे किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के अपने कॉम्प्लिकेशन हैं, तो कॉम्प्लिकेशन इसमें भी हो सकते हैं। हालांकि ये कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस में रूटीनली पर्माकैथ डालते हैं और ऐसी स्थितियां बहुत ही कम बनती है जब पेशेंट किसी मुश्किल में फंसे। तो कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो पहला तो सामान्य कॉम्प्लिकेशन है कि दर्द होना। हालांकि ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है तो माइनर कुछ दर्द होते हैं। किडनी के पेशेंट आमतौर पर वीक होते हैं, उनमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी अधिक होती है। तो जब आप टनल बनाते हैं, आप निडल अंदर डालते हैं, कैथेटर डालते हैं, तो उस जगह से ब्लीडिंग का खतरा होता है। कई बार वैसे तो ये प्रोसीजर गाइडेंस में की जाती है, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस होता है, सियाम का गाइडेंस होता है। कई बार आपके पंक्चर दूसरी वेसल्स में हो सकते हैं। आपकी वेसल्स अगर ब्लॉक है, अंदर से क्लॉट है, तो कैथेटर गलत जगह पे टर्न हो सकता है, गलत जगह लग सकता है। कैथेटर इन्फेक्ट हो सकता है, चूँकि एक प्लास्टिक है, एक फॉरेन बॉडी है। तो कई बार जैसे हमने बोला कि ये महीनों से लेके साल तक चल सकता है। कई बार जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है अगर अच्छा रख रखाव नहीं रखा गया, तो तेज़ बुखार आएगा पेशेंट को, वो एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। बट अगर आप बेहतर केयर करें, रेगुलर डॉक्टर की सलाह पे रहें, तो कॉम्प्लिकेशन की संभावना
ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो परमाकैथ जैसे आपने बताया कि ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म, बट फिर भी एक निश्चित अवधि के लिए ही इसको रखा जा सकता है। बिल्कुल। तो इसमें लॉन्गेस्ट पीरियड कब तक हम परमाकैथ को रख सकते हैं और कब इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पहला तो अवधि की बात करें तो आमतौर पे हम मरीजों को बताते हैं 6 महीना से लेके 1 साल, और ये अवधि होती है इन्फेक्शन की संभावनाओं के लिए कि 6 महीना या 1 साल तक आमतौर पे परमाकैथ में इन्फेक्शंस नहीं होते, है ना। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जल्दी भी हो सकते हैं, और कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशन जैसे अंदर क्लॉट हो गया, उसमें फ्लो नहीं आ रहा है, वो कभी भी वो स्थिति बन सकती है, वो मरीज की परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अब आपने पूछा कि निकालने की स्थिति कब बनी, तो पहली स्थिति तो हुई कि उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है, कि आपने शुरुआत की परमाकैथ से, आपने फिस्टुला बनाया, 1 महीने 2 महीने में फिस्टुला रेडी हो गया, अच्छे से चल रहा है, तो अब आपको किसी फॉरेन बॉडी को रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में परमाकैथ को निकाल दिया जाता है। दूसरी स्थिति है कि अगर परमाकैथ में इन्फेक्शन हो जाता है, आपने एंटीबायोटिक्स दी, 4 से 5 दिन हो चुके हैं और मरीज का बुखार नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जान बचाने के लिए परमाकैथ को निकाला जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें परमाकैथ का रिमूवल ज़रूरी हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको परमाकैथ है, जैसे हमने डाल दिया, तो घर पे पेशेंट उसकी क्या केयर कर सकता है, मतलब क्या चीज़ ध्यान रखना होता है, या कोई ऐसा वार्निंग सिग्नल या डेंजर सिग्नल होता है कि जिसमें डॉक्टर को कांटेक्ट करना होता है? तो इसके केयर के बारे में आप बताएं कि पेशेंट को क्या केयर करनी चाहिए। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे ज़रूरी सवाल है, क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपके शरीर में है तो वो दिक्कत दे सकती है, वो इन्फेक्शन दे सकती है, जो कि कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो सबसे पहला तो होता है कि जो लोकल साइट है जहाँ पे कैथेटर की एंट्री है, उसके रखरखाव का ध्यान रखें। डायलिसिस यूनिट में टेक्नीशियन उसमें पट्टी कर देते हैं, और आजकल ट्रांसपेरेंट पट्टियाँ आने लग गई हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप नहाते हैं, आप नहा रहे हैं, तो भी पानी अंदर जाने की संभावना नहीं होगी। हालांकि लंबी स्विमिंग और ये सब चीज़ें मना किया जाता है, इन्फेक्शन की संभावना को बढ़ाता है। आप उसकी कैप जो है उसको हमेशा क्लोज्ड रखें। डायलिसिस के बाद टेक्नीशियन उसको कैप करते हैं, जो पूरे टाइम कैप ही रहता है, पैक रहता है, और जब भी अगली डायलिसिस होती है तब कैप को खोला जाता है। तो आपको कैप को खुद से टच नहीं करना है, उसको खोलना नहीं है। अब आपने पूछा वार्निंग साइंस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो कैथेटर का जो एग्जिट साइट है उस जगह आसपास अगर रेड पड़ रहा है, वहाँ पे आपको दर्द ज़्यादा है, वहाँ पे मवाद जैसा दिख रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ये इन्फेक्शन हो सकता है। आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी कैथेटर इन्फेक्शन होते हैं तो मरीज को डायलिसिस के दौरान राइगर आने लगते हैं, कपकपी आने लग जाती है, और वो बाकी टाइम ठीक रहता है। डायलिसिस के बाद बहुत वीकनेस आ जाता है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें कि हमें तकलीफ हो रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर उसको ट्रीट करेंगे, उसके कल्चर्स लेंगे और इन्फेक्शन को ठीक करेंगे, जिससे कि उस कैथेटर की लाइफ को बढ़ाया जा सके। फिर है ब्लीडिंग। वैसे तो कैथेटर ये बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कभी भी इनमें हमने आज तक नहीं देखा कि कभी ब्रेक हो गया हो या कहीं से ब्लीडिंग हो रहा हो, बट फिर भी कई बार एक्सीडेंटल कोई उसमें कट लग गए हो और ब्लड आ रहा हो, तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि ऊपर की पट्टी गीली हो रही है, वहाँ रेड हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये ब्लीडिंग भी एक खतरे का कारण बन सकता है। तो ये मुख्य रूप से ये वार्निंग साइंस हैं, और इन चीज़ों पे एक व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे किसी भी तरीके से ये कैथेटर आपकी लाइफ के लिए रिस्क ना बने। एक और बहुत कॉमन सवाल है पेशेंट्स का कि तो जैसे कैथेटर डल गया, जैसे पर टनल कैथेटर, तो क्या पेशेंट नहा सकता है? बिल्कुल नहा सकता है। मैंने बताया आजकल ट्रांसपेरेंट पट्टियाँ आती हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं, और हम अपने सेंटर्स में सभी परमाकैथ में वो पट्टियाँ लगाते हैं। मरीज़ नहा सकता है उस पट्टियों के साथ, और उसमें भी पानी अंदर नहीं जाता, इन्फेक्शन की संभावना नहीं होती, क्योंकि ये कैथेटर्स महीनों और सालों के लिए होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये संभव भी नहीं कि किसी को इतने दिन आप नहाने को नहीं बोलेंगे तो और इन्फेक्शंस होंगे। तो इसलिए नहाना ज़रूरी है, लेकिन सफाई के साथ, ध्यान के साथ। ऐसा नहीं कि पट्टी खुली है और आप नहा रहे हैं और पानी अंदर जा रहा है, वो स्थिति आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो परमाकैथ जैसे नाम से लगता है कि परमानेंट कैथेटर, बट एज वी नो दैट इट इज़ नॉट परमानेंट। ये करीब 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के लिए रह सकता है। तो जब निकालना होता है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है तब निकालना होता है? क्या परमाकैथ को रिपीटेडली कई साल तक डाल सकते हैं, जैसे कि 1 साल यूज किया, फिर दूसरे साल चेंज करके दूसरा परमाकैथ डाल दिया? क्या ऐसा भी किया जा सकता है, परमानेंट पेशेंट परमाकैथ पे रहे? देखिए, ये चीज़ें रिकमेंडेड तो नहीं है, क्योंकि जब भी आप परमाकैथ कहाँ डाला जाता है, जो अपनी मेजर वेसल्स होती हैं, जनरली इंटरनल जुगुलर वेन में डालते हैं। तो जब ये कैथेटर 6 महीने 1 साल तक आपके शरीर में पड़ा हुआ है, तो इसमें थ्रोम्बस बनने लगते हैं। कैथेटर के चारों तरफ क्लॉटिंग बनती है और नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं। तो अगर बार बार 2 बार 3 बार आपने डाले, तो आपके सारे जो वेसल्स हैं वो थ्रोम्बोज्ड होंगे और आगे के चांस नहीं बनेंगे।
तो ये रिकमेंडेड नहीं है, आपको परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो आप ट्रांसप्लांट पे जा रहे हैं या आपका फिस्टुला रेडी हो रहा है। लेकिन अगर किसी भी परिस्थिति से आपके सारे ऑप्शंस फेल हो चुके हैं तो बिल्कुल ऐसा किया जाता है। हम पहले राइट में लेते हैं, उस कैथेटर को निकालते हैं, अगर वेन पेटेंट है तो हम कुछ दिन के गैप करके फिर से उसी में डाल देते हैं। फिर लेफ़्ट साइड आपके पास ऑप्शन है, कई बार दोनों इंटरनल जुगुलर वेन ब्लॉक्ड है तो फीमरल में डालते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि अगर वो भी ब्लॉक्ड हैं तो कई बार इंफीरियर वेना कावा और बहुत सी डिफरेंट वेन्स में भी पर्माकैथ ट्राई किए गए हैं, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो जाती है अगर आपके पास कोई और एक्सेस नहीं है तो आज हमने पर्माकैथ के बारे में डॉक्टर त्रिपाठी से समझा कि पर्माकैथ क्या होता है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इंडिकेशन है। तो फिर मैं पर्माकैथ को अगर मैं समराइज़ करूँ तो पर्माकैथ बेसिकली एक टेम्परेरी कैथेटर होता है, मतलब अराउंड 6 to 1 month का 1 year का सॉल्यूशन है कि तब तक आप उसके थ्रू डायलिसिस करा सकते हो। अल्टीमेटली आपको या तो एवी फिस्टुला बनवाना होता है या CAPD पे जाना होता है या फिर ट्रांसप्लांट पे करवाना होता है। आप कई सालों तक पर्माकैथ पे नहीं रह सकते। एक दूसरा जो हमारे सेंटर की खास बात ये है कि जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि हमारे यहाँ जो पर्माकैथ होता है 25 से 30 हज़ार में हो जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली बॉम्बे, जैसे आपने भी दिल्ली में काम किया है, दिल्ली वगैरह में ये 50,000 1 लाख, कई बार बेंगलोर वगैरह में जाएंगे 1.5 लाख भी पर्माकैथ के लग जाते हैं। तो कई सारे पेशेंट जो रहते हैं दिल्ली वाले ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पर्माकैथ डलवाने आते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक स्पेशल है कि हमारे यहाँ सोनोग्राफी एक्सेस से पर्माकैथ 25 से 30 हज़ार में हो जाता है। मुझे लगता है इससे काफ़ी जानकारी पर्माकैथ के बारे में प्राप्त हुई होगी और आशा करता हूँ इससे डायलिसिस मरीजों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर त्रिपाठी फॉर दिस। थैंक यू।